चलो दोस्तों देखते हैं, जो यहाँ लिखा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? अभी तक पढ़ा है प्रेजेंट और पास्ट, दो टेंस खत्म हो चुके हैं ना, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरा खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ना है फ्यूचर टेंस। हिंदी क्या होती है? भविष्य काल। टेंस का मतलब काल, फ्यूचर का मतलब भविष्य। अरे बोलते हो ना कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, बात भी करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बेकार हो जाएगा, है ना, तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसे कहते नहीं कहते हैं? तो इसका मतलब तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, भविष्य बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये अपना फ्यूचर के बारे में एक लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं क्या, अपनी वाइफ नहीं अपनी लाइफ के बारे में सोचो। ठीक है, तो लाइफ मतलब वही आने वाला कल, उसमें सोचो कि यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ठीक है, आने वाला भविष्य कैसा होगा, मतलब फ्यूचर मतलब जो भी आने वाला है। भविष्य का मतलब क्या होता है? जो भी आने वाला है, अभी आया नहीं है, जो आने वाला है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था जो चल रहा है वो पढ़ा, प्रेजेंट जिसे बोलते हैं। उसके बाद पास्ट, जो बीत गया है। ठीक है, बीत गया उसको कहते हैं पास्ट। ठीक, जैसे अभी तुम लोग कल पढ़ने एक टेस्ट दिए थे, वो क्या हुआ? वो पास्ट था, वो बीत गया। ठीक है, तो वो पास्ट में चला गया। ठीक, अब आज पढ़ने आए हुए प्रेजेंट में है, कल आओगे वो क्या होगा? फ्यूचर में होगा। समझ में आ गया ना? ठीक, तीन तरह का समय होता है। समय तीन तरह का होता है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है और फ्यूचर में होता है। या तो फिर वो चल रहा होता है नहीं है, या तो फिर वो चल रहा होता है। जैसे क्या, जैसे पीएम मोदी क्या है? प्रधानमंत्री हैं, तो वो चल रहा है ना। ठीक, और या तो फिर हो चुका होता है, जैसे गांधी जी, क्या गांधी जी देश के लड़े थे तो हो चुका था, बीत चुका है। ठीक, और आगे क्या हो सकता है? आगे तुम लोग में से कोई IAS वाईएस बनोगे, है नहीं है? नहीं बनोगे क्या? कोई ना कोई तो IAS वाईएस ही बनोगे। ठीक है, वो क्या है? फ्यूचर में है। ठीक है, इस तरह से। हाँ, संदीप बनेगा तो बालों सही कर रहा है, इसे भोपाल से है नहीं है, तो ये बनेगा, इसी बात नहीं है, तो वही है। ठीक है, ये है फ्यूचर टेंस। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे आज फ्यूचर के बारे में। देखो जैसे बताया गया है, पहचान तो लिखा हुआ है, पहचान इंट्रोडक्शन लिखा है, इस प्रकार के वाक्य में कार्य भविष्य में होने को बताया जाता है। मतलब इसमें जो होता है कार्य, जो है कि ये कार्य भविष्य में होगा। ठीक है, ये बताया जाता है कि इस प्रकार के वाक्य में बताया जाता है कि जो कार्य है वो भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा आगे। ठीक है, इस टेंस में इस तरह का बात बताई जाती है कि इस प्रकार के वाक्य में कार्य भविष्य में होने को बताया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखो नीचे इसका लिखा, इस प्रकार के वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। लास्ट में गा गी गे लिखा रहेगा, बस समझ जाना कि ये किसका है? फ्यूचर का है। हमने बताया था प्रेजेंट का क्या होता है, बताओ प्रेजेंट का क्या होता है? हूँ और है, ये होता है ना, ये प्रेजेंट टेंस का होता है। पास्ट का क्या होता है? हाँ, था थी थे, और ये है हूँ है। ठीक है, और ये फ्यूचर क्या होगा? गा गी गे, है ना, ये फ्यूचर का होता है, गा गी गे, और ये था थी थे, और ये है हूँ है। ठीक, अगर बेटा इसको देखा जाए अच्छे से तो हाथ था यहाँ से लगा दें तो हो जाएगा गा, यानी हाथ से गया। समय का मतलब ये होता है हाथ से गया। ठीक है, मतलब जो हाथ से निकल गया वो क्या है? वो समय ही तो है और कुछ नहीं है। हाथ से केवल टाइम निकलता है और कुछ नहीं निकलता, और सब पा सकते हो, पर समय निकल जाएगा तो नहीं पाओगे। तो वही लिखा है, हाथ से गया, हाथ से गया। ठीक, कौन कौन टेंस? पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो ये हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर, तो ये पहचान समझ में आ गया ना, इस प्रकार के वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। ठीक बेटा, आपको उसे याद करके कल आना है, हम सुनेंगे, एक बार समझ लो, फिर कल इसका सुना जाएगा एक लोग से। ठीक, अब जैसे देखो बेटा इसमें, यहाँ जैसे ध्यान दो क्या होगा, जैसे क्या है? मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक, क्या लिखा? मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर क्या लिखा? वह मेरे घर आएगी। क्यों संदीप? आएगी नहीं आएगी? लिखा है वह मेरे घर आएगी। ठीक, गुरमीत तुम क्या खड़े हो? इसका कोई एग्जाम्पल और दो, इसका कोई एक एग्जाम्पल और दो, फ्यूचर टेंस का कोई एग्जाम्पल दो। हाँ, जैसे क्या? जैसे तुम दूल्हा बनोगे, है नहीं है? हाँ, तुम दूल्हा बनोगे, फिर दुल्हन तुम्हारे घर आएगी, है नहीं है? कितना बड़ा सपना देख रहा है, देखो अभी छोटे हो, कितने लंबे जाना, सही है। तो ये क्या, ये फ्यूचर है ना, प्लानिंग अभी चल रही है भविष्य में कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे, दूल्हा बनूंगा, दुल्हन आएगी, है नहीं है? ठीक, मेरे रोटी पकाएगी, यही तो, क्यों गुलमीत? ठीक है, तो ऐसे किस में आ जाएगा बेटा? ऐसे किस में आएगा बताओ? फ्यूचर में आएगा। हाँ, मतलब समझ गए ना फ्यूचर, बहुत अच्छे समझ गए तुम। ठीक है, कितने प्रकार का होता है फ्यूचर टेंस? 4 प्रकार का होता है। ठीक, पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट में होता था, पास्ट में होता था, ऐसे इसमें भी होता है। उसमें क्या था, उसमें यहाँ पर क्यों लगाया था प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे लिखा रहता था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट, हाँ ऐसे फ्यूचर, उसमें पास्ट में भी था ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही आ गया फ्यूचर का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, ये इतने टेंस होते हैं। आप लोग समझ गए हो ना इसको अच्छे से। ठीक, तो ये हो गया आपके पहचान और कुछ रूल जो ध्यान रखना है। अब हमको पढ़ना क्या है, स्टार्टिंग में पहला टेंस पढ़ेंगे। पहला हमें पढ़ना है कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेटा मतलब हम पढ़ाते हैं तो जानते हो आराम से, मतलब 2-3 दिन लगा देते हैं ना, कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए एकदम से। अगर रिवीजन कराना होता है तो फास्ट चलते हैं, पर रिवीजन नहीं कराना होता है तो इसको आराम से पढ़ाया जाता है एक एक करके। तो इसलिए आप लोग हेडिंग करोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। आप अपना हेडिंग कर लो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इतना समझ चुके हो ना आप लोग अच्छे से। ठीक है, चलो बेटा हेडिंग करो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलो तो हेडिंग कर लिया ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पर पहचान, पहचान वही लिख दो जो आपने लिखा था अभी, वही पहचान है, सेम, कोई दिक्कत नहीं, पहचान वैसे ही कहा जाता है। इस फ्यूचर में होता क्या है, फ्यूचर के अंत में गा गी गे आते रहते हैं। ठीक, वही तो है। देखो लिखा है इस प्रकार के वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। अभी जो आप लोगों ने लिखा था वही पहचान सेम है। ठीक, तो ये हो जाता है। यहाँ एग्जाम्पल हमने फिर लिख दिया है, देखो वह मुझसे मिलेगी, है ना, ये संदीप, वह मुझसे मिलेगी, और क्या, तुम मुझसे बोलोगे। यही तो हुआ। ये किसमें बेटा, ये इंडेफिनिट में है, ये इंडेफिनिट में है। ठीक है, इसमें है इंडेफिनिट में है। कैसे पता चलेगा, अगर बेटा कंटीन्यूअस में होता तो क्या होता। अभी तक हमने जो फ्यूचर में एग्जांपल दिया था, जो फ्यूचर में एग्जांपल दिया था वो सब किसमें थे, वो सब इंडेफिनिट में थे ना, हमने और कोई एग्जांपल नहीं दिया था। फ्यूचर में जो एग्जांपल दिया था केवल फ्यूचर टेंस लिखा था, उसमें ये नहीं लिखा था, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लिखा था, केवल ये लिखा था फ्यूचर टेंस लिखा था। उसमें हमने एग्जांपल दिया था तो वो भी किसमें था, वो इंडेफिनिट का ही था। अच्छा, हम ऐसे दे देते कि वह मुझसे मिल रही होगी। ठीक, मिल रही होगी तो क्या होता है, ये नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि रही होगी, यहाँ काम चल रहा है, समझ में, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रही होगी, रहा होगा तो लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है वह मुझसे मिलेगी, तो अभी ये है इंडेफिनिट टेंस। तुम उससे बोलोगे, ये क्या है, इंडेफिनिट टेंस। जैसे अभी इसने बोला कि मैं दूल्हा बनूंगा, तो ये दूल्हा बनेगा, ये किसमें, इंडेफिनिट में है। ऐसा बोलता है कि मैं दूल्हा बन रहा हूँ, मतलब सज रहा है अभी इसी टाइम में। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो कंटिन्यूअस हो जाता, समझ आया ना। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इंडेफिनिट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह मुझसे मिलेगी, तुम मुझसे बोलोगे। ठीक, ऐसे होता है। अब यहाँ पर इसका इस तरह का टेंस अगर आए तो बनाते कैसे हैं, इसका यहाँ रूल लिखा दिया है हमने, देखो पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है। इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले क्या, कर्ता मतलब सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या है, और फिर कर्ता के अनुसार, मतलब इसके जो कर्ता है उसके अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या लगेगा, सेल और विल लगता है। इसमें सहायक क्रिया क्या आती है, सेल विल आती है। अच्छा बताओ, पास्ट में सहायक क्रिया क्या आती थी, पास्ट में वाज वेयर लगता था ना। ठीक है, और प्रेजेंट में इजेमार, प्रेजेंट में क्या, इजेमार, तो प्रेजेंट में इजेमार, पास्ट में वाज वेयर, इसमें सेल विल। ठीक, तो यहाँ सेल विल लगाया जाता है। सेल विल का प्रयोग करके वर्ब की पहली अवस्था, कौन सी अवस्था, वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक, वर्ब फर्स्ट लिख देते हैं। फिर क्या लिखा है, और अंत में कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कर्म की हिंदी क्या अंग्रेजी होती है, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक, फिर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर थोड़ी नोट डाल दिए हैं, नोट मतलब मेन पॉइंट है ये। इसमें आई वी के साथ, आई और वी, आई माने क्या होता है, मैं, और वी माने हम, तो अगर मैं लिखा रहेगा और हम लिखा रहेगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। और अगर इसके अलावा तो कुछ और भी लिखा हुआ है, चाहे जो लिखा हुआ है, कोई नाम हो या कुछ भी हो, देखो चाहे जो हो, देखो लिखा है, और अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ठीक, समझ में आया ना। इसको समझो पहले एक बार, पहले क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली अवस्था और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आपको ये ना ध्यान रहे, ये पर रामायण गाथा की तरह है, इसे ना याद रखो, सिर्फ आप लोग एक फार्मूला ध्यान रखो बस। ठीक है, जो देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा ये माइक डिस्टर्ब हो गया, एक सेकेंड मैं इसको नहीं हो जाएगी। चलो देखो बेटा, यहाँ पर ये हो गया। ठीक, आपको फार्मूला एक हम दिखा देते हैं, वो आप लोग याद रखिएगा बस, बाकी ये याद रखो या ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक का फार्मूला जो होता है वो याद रखो बस। फार्मूला क्या बनेगा इसका, संदीप तुम बताओ, इसका फार्मूला क्या बनेगा बताओ। क्या सब्जी, हाँ लगा सब्जी, खाना खा के नहीं है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतने ही। अब लास्ट में वर्ब फर्स्ट है यहाँ पर नहीं, कहाँ पे, इससे पहले तो ऐसा बोलो, वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये याद रहेगा ना एक लाइन। ठीक है, ये रामायण याद रखो, याद रखो। ठीक है, ये लाइन याद रखो बस। ठीक है, तो आप लोग कम हो जाएगा। तो इसलिए बेटा आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, आपके टेंस बनने लगेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, सेल विल, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लिखो इसे, फिर बताते हैं अभी हम। हो गया ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे से बता, इसका पहला टेंस क्या था, हमने दिया था, अभी दिया था लिखा है वह मुझसे मिलेगी, वह मुझसे मिलेगी। इस टेंस को बनाने के लिए गुलमीर बहुत परेशान है, क्योंकि वो पूछना चाहता है अंग्रेजी में कि वो मुझसे मिलेगी, तो कैसे बताऊंगा किसी को कि वह मुझसे मिलेगी। क्यों गुलमीर, है ना। अगर परेशान इसलिए कि पूछेंगे कि मतलब किसे बताना होगा कि वो मुझसे मिलना चाहती है, वो मुझसे मिलेगी, तो कैसे बताएगा, अंग्रेजी में बोलना चाहता है ना, एक भौकाल होते हैं अंग्रेजी बोलने का। मिलेगी, मिलेंगे, चलो मिलेगी कर देते हैं। क्या मीटन, मीट, हाँ बेटा यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो मिलेगी सही कर देते हैं इसको। लो ठीक, क्या बनेगा बताओ। चलो गुलमीर, हाँ क्या होगा, ही किसी, ए सर जी सी, चलो सी, हाँ सेल, बेटा आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी साथ विल लगता है, तो ये आई भी लिखा हुआ है, विल, हाँ तो क्या लगेगा विल। तो सी विल मिलना का, बहुत अच्छे, मीट फॉर मी, मुझसे का मी। ठीक है, तो सी विल मीट फॉर मी। वर्ब मीट माने क्या होता है, मिलना, ये वर्ब हो गया। ठीक है, फॉर मी, ऐसे अंग्रेजी कह ले रहे हो, बैठो चलो। ठीक है, तो सी विल मीट फॉर मी, वह मुझसे मिलेगी। एक टेंस और क्या था, तुम उससे बोलोगे, तुम उससे बोलोगे, बोलोगे क्या बनेगा बताओ संदीप तुम। यू विल स्पीक, बोलना मतलब यहाँ पर बोलोगे मतलब स्पीक नहीं दोगे, यहाँ बात करोगे, यहाँ बात करोगे बेटा। देखो बोलना मतलब क्या है, यहाँ स्पीक कब लगता है, इसमें तो भाषण देना होता है, स्पीच लगता है। ठीक है, यहाँ पर लाइक मतलब झूठा होता है। ठीक है, बात करोगे यहाँ पे तो टाल्क लगेगा, तो यू विल टाल्क, बोलोगे मतलब बात करोगे। ठीक है, यू विल टाल्क, किससे, उससे, तो फॉर हिम, तुम उससे बात करोगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर से के लिए, ठीक है, यहाँ पर से के लिए फॉर आएगा, फॉर हिम। अच्छा यहाँ हिम लगाएंगे हर लगेगा, ये बताओ। ये टेंस थोड़ा देखो, तुम उससे बोलोगे, यहाँ हिम है कि हर है सर पहले बेटा, यहाँ पर कंफर्म है कि लड़का है कि लड़की है। ये टेंस अलग है, टेंस अलग है, ध्यान रखना, एक में नहीं है।
अगर ऐसा होता कि वह मुझसे मिलेगी तुम मुझसे बोलोगे, एक में होता तब मान लेते हैं हर लगता कि लड़की की बात हो रही है। यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है कि लड़के की बात कर रहे हैं, तुम मुझसे बोलोगे, पता नहीं लड़का ही सामने खड़ा है तो ठीक है, इस तरह होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर लड़की होगी तो हर लगेगा, लड़का है तो हिम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लड़का ही माना जाएगा इसलिए हिम लगाते हैं। ठीक, जब लड़की कन्फर्म होती है हर लगा देते हैं। तो समझ आ गया ना 2 टेंस। सी विल मीट फॉर मी, यू विल टॉक फॉर हिम। अगला देखो बेटा, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं आई वी के लिए, हम उसे पीटेंगे, हम तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें पीटेंगे, काहे पीटेंगे, काहे कि वो तुम्हें मिलेगी तो तुम बोलोगे, तुम्हारे जाओगे ही। ठीक है, हाँ पीटेंगे। ठीक है, हम तुम्हें पीटेंगे। ठीक बेटा, देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, वी और क्या लगेगा, बी के साथ क्या लगेगा होता है, ध्यान दो, बी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। तो वी सेल विट फॉर यू, विट फॉर यू। ठीक है, से के लिए बेटा विट यू, हाँ विट यू से नहीं, विट यू, वी सेल विट यू, हम तुम्हें पीटेंगे, इस तरह होगा। ठीक है, तो वी सेल विट यू, हम तुम्हें पीटेंगे। समझ में आ गया ना। तो बेटा आई और वी रहेगा तो सेल लगेगा, और बाकी अन्य करता रहेगा तो विल लगेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना। ठीक है, एक चीज़ देखो, ये लोग कुछ नहीं समझ पाए, जो यहाँ सब्जेक्ट वाला मेन प्रॉब्लम। देखो बेटा तुम लोग देख लो थोड़ा सा, एक सेकंड देखो यहाँ पे, मैं इंग्लिश समझाना चाहता हूँ। यहाँ देखो लिखा है वह मुझसे मिलेगी, एक सेकंड, वह मुझसे मिलेगी। तुम देखो बेटा, ठीक है, यहाँ तो कर्ता कौन है, यहाँ कर्ता वह है ना, मिलने कौन आ रहा है, वही द्वारा है, तो कर्ता वह होगा। ठीक, तो ये हो गया क्या, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक बेटा, और ये क्या हो गया, मिलना मतलब वर्ब, हमने आपको समझाया वर्ब है ये, मिलना वर्ब, कल दिखाया था ना, अच्छे दिखाया है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। देखो लिखा है वह मुझसे मिलेगी, तो कौन मिलेगा, वह मिलेगी ना, तो मिलने काम कौन कर रही है, वही तो कर रही है, तो वो कर्ता हो गई। अरे कर्ता का मतलब क्या, जो वाक्य में काम करे, जो वाक्य में काम करे वही करता है ना, तो ये कर्ता हो गई। और मिलना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। अब बचा ये बीच वाला, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। ठीक, तो इसको पहले इधर उतार दो, ऐसे सब्जेक्ट उतार दिया, सी हो गया, फिर सहायक लगा दो। ठीक, इसके अनुसार सहायक चलिए ये चाहिए लगा दो, पहले ये लिख दो, फिर चाहिए लगा दो, फिर वर्ब, वर्ब मतलब ये और लिख दो, और इसको उठा के पीछे कर दो। ठीक है, मतलब कुछ बनेगा ऐसे, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर क्या बनेगा, ये इधर हो जाएगा, ये नहीं, ये यहाँ पर रहेगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, ये ओ है और ये वी है, तो वी इधर आएगा, ओ बाद में जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा, समझ आ गया ना। ठीक है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, एकदम उसकी तरह जैसे एक्टिव पैसिव होता है, वो तो बताएंगे बाद में, पर ऐसे हो जाएगा। समझ में आया ना। अच्छा तुम यहाँ बताओ, तुम उससे बोलोगे, यहाँ करता कौन है, तुम, और बोलना क्या है, बोलना क्या है, वर्ब है। ठीक, तो पहले तुम लिखोगे, फिर ये भी लगा दोगे, फिर बोलना का टाल हो जाएगा बात करने का, और फिर फॉर ही ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बन जाएगा ये, समझ आ गया ना। ठीक, धीरे धीरे बनेगा, पर बनने लगेगा। चलो बेटा ऐसे नोट कर लो तुम लोग। चलो बेटा ये आप लोग बना लो बेटा, इतने होमवर्क दिए हैं यहाँ पे, होमवर्क नहीं यहाँ पर बनाना है, इसे बना के दिखाओ जल्दी से। चलो रामनी तुम बोलो। हम ये किताब पढ़ेंगे, पहला क्या है, हम ये किताब पढ़ेंगे, क्या बना है, We shall read this book. वी शैल रीड दिस बुक, दिस बुक, वी शैल रीड दिस बुक। तुम बेटा विवाह, तुम स्कूल जाओगे, क्या होगा, यू, हाँ यू विल go to school. गो टू स्कूल। चलो अगला बोलो बेटा। मैं एक पत्र लिखूंगा, हाँ मैं आई I shall शैल write राइट a letter. ए लेटर। ठीक, अगला अपना काम करेगा, क्या है, वह अपना काम करेगा, क्या होगा, He will ही विल do his work.
डू हिज वर्क। तो तुम बताओ और मेरे घर आएंगे। क्या होगा? They will दे विल come to my house. कम टू माई हाउस। ठीक, ये इस तरह का टेंस हो जाएगा। सर लेटर लिखिए। हाँ बेटा सही है। सही है सर। अच्छा, हाँ, थोड़ा समझिए, सुनो। डबल टी होगा सर। समझ आ गया ना? ठीक, तो ये कर लेना। अब होमवर्क ठीक है, हो गया ना? अब आपको एच डब्ल्यू दे देते हैं बस, जो घर से बना के लाना है, मतलब बन जाएगा ना। ये अफर्मेटिव है केवल। ठीक है बेटा, इसका एक और वो है, उसे हम कल क्या दिखा दें, आज ही दिखा देते हैं। लाओ, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है। देख लीजिए यहाँ पर, मतलब कहीं कहीं विशेष दी हो जाती है, तो यहाँ आप लोग डाल लीजिएगा इसका नोट। एक चीज़ ध्यान रखना है, विशेष स्थिति में क्या होता है, ये टेंस थोड़ा उल्टा काम करने लगता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया है कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा ना। आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। और अदर कर्ताओं के साथ क्या लगेगा, अदर सब्जेक्ट। अदर जो सब्जेक्ट है क्या लगेगा, विल लगेगा, अन्य करता हूँ। है ना। ठीक, विल लगेगा ना। ठीक, तो बेटा होता क्या है, जब आपको धमकी दी जाएगी या फिर आदेश दिया जाएगा, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा हो, फिर ऑर्डर दिया जा रहा हो, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर एडवाइस दिया जा रहा हो, हम यह किताब पढ़ेंगे सर। एडवाइस दिया जा रहा हो, ठीक है, सलाह दिया जा रहा हो, फिर धमकी दी जा रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये थोड़ा क्रॉस उल्टा हो जाता है। जो आई वी के साथ शैल लगता है तो उसके साथ बिल लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। जब बेटा ध्यान दो, बहुत विशेष पॉइंट है, जब यहाँ पर आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस या फिर धमकी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दिया जाएगा, तो आई वी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, और अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आया ना? जैसे ये, जैसे मैं एक टेंस दूँ आपको कि यहाँ पर मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मैं धमकी दे रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक, तो होगा क्या यहाँ पर देखो, आई, अब आई साथ लगना क्या चाहिए, शैल लगना चाहिए ना, लेकिन यहाँ धमकी दी जा रही है ना, तो शैल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विल लगेगा। तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा या मार डालूंगा। समझ में आया? आई विल किल यू, ये होगा। समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखना। और मान लो बेटा कहीं पर कोई चीज़ जरूरी हो, जैसे लिखा हूँ मैं स्कूल अवश्य जाऊँगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, रुको बेटा थोड़ा देर लिखना बंद करो। देखो यहाँ पे, मैं स्कूल अवश्य जाऊँगा। जब कोई काम अनिवार्य हो जाता है कि मैं करूँगा, स्वयं करूँगा, ठीक है, कोई और इसमें नहीं आ सकता है। जैसे मैं बोला कि तुम वहाँ जाओगे, तो मैंने कहा तुम वहाँ जाओगे, तो हो सकता है तुम ना जाओ, कोई और चला जाए, ठीक है। मैंने बोला कि तुम वहाँ जाओगे, तो हो सकता है तुम वहाँ ना जाओ, कोई और चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर देखो बेटा, अगर ये इस तरह बोल दूँ कि तुम वहाँ जाओगे, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा क्या, यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा ना, कि तुम वहाँ जाओगे। इसमें टेंस दिया आपको कि तुम वहाँ जाओगे, तो ध्यान समझो। यहाँ पे देखो लिखा है तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ जाओगे, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ बनाएंगे कैसे बनेगा बेटा, यू के साथ क्या, विल, यू विल गो दियर, यही तो होगा, तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो दियर। यहाँ बेटा यू के साथ विल लगेगा, लेकिन मैं इसी टेंस को अगर ऐसे कर देता हूँ कि तुम वहाँ अवश्य जाओगे, ठीक, तुम वहाँ अवश्य जाओगे। अब यहाँ पर अनिवार्य हो चुका है कि तुम ही जाओगे, कोई और नहीं जाएगा, ठीक है। जब अवश्य लग जाएगा कि तुम वहाँ अवश्य जाओगे, तो कन्फर्म हो चुका कि तुम ही जाओगे, कोई और नहीं जा सकता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ बेटा आप चाहते यू, अब इसका विल नहीं, यहाँ उल्टा शैल, तो यू शैल गो दियर, ठीक है ना, इस तरह हो जाएगा। अवश्य लग जाएगा तो अवश्य के नीचे कुछ नहीं है, बस अवश्य लग जाएगा तो ये लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनदर मतलब कोई अन्य करता हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ लिखा है मैं स्कूल अवश्य जाऊँगा। अब बताओ बेटा, मैं स्कूल अवश्य जाऊँगा, तो यहाँ हो जाएगा आई। अब आई साथ क्या लगेगा, विल की शैल, हाँ शैल लगेगा, अवश्य लगा हुआ है, हाँ, तो क्रॉस उल्टा तुरंत, आई विल
आई विल गो टू स्कूल। क्यों? ये समझ नहीं पाए क्या? कंफ्यूज हो गए? देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अवश्य अनिवार्य कर दिया गया है कि मैं स्कूल अवश्य जाऊँगा। मतलब क्या है, ये हो ही नहीं सकता कि मैं स्कूल ना जाऊँ। मैं सिर्फ इतना बोल दूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा तो हो सकता है कोई कारण ना जाऊँ, आने वाला कल है, हो सकता है ना जाऊँ, ठीक है। लेकिन लिखा है मैं स्कूल अवश्य जाऊँगा, ठीक। तो क्या है इसका मतलब, तुम कंफर्म है जाओगे। जैसे मान लो कोई बूढ़ी व्यक्ति मरने को अटकी है तो कहोगे तुम यमराज के यहाँ अवश्य जाओगी, ठीक है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो निकल लेगी कल तक, ठीक है, ये मरेगी मतलब पक्का है, ठीक। तो इस तरह होता है, ये हो जाता है मैं स्कूल अवश्य जाऊँगा। तब जब हाँ तब सही लगता है, तब वही है मैं स्कूल जाऊँगा। अगर ऐसा हो जाता तो कंफर्म, या फिर जोड़ दिया जाए मैं स्कूल जाऊँगा ही जाऊँगा, ऐसा लिख दिया मैं स्कूल जाऊँगा ही जाऊँगा, ठीक। तभी वहाँ पर यही कंफर्म कर जाएगा कि हाँ वो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तुरंत क्या लगेगा, तब भी लगने लगेगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पीटूंगा ही पीटूंगा, समझ में आया ना, तो इसका मतलब पक्का मारूंगा चाहे जो हो जाए। तो यह क्या लगेगा, अब मैं के साथ आई साथ क्या, सेल नहीं विल। मैंने बोला मैं तुम्हें पीटूंगा ही पीटूंगा, तो क्या हुआ, आई के साथ सेल लगना चाहिए ना, तो सेल नहीं लगेगा, तो विल लगेगा कि पक्का में पिटाई तय है। इसको कोई निश्चित नहीं है कि हाँ छोड़ दी जाए, कोई चांस ही नहीं है, ठीक। जैसे मैंने ऑप्शन दिया आप लोगों को कि जब जो दिन यहाँ पर ये नियम है कि अगर एक दिन नहीं आओगे तो फाइन पड़ता है ना 5 रुपये, ठीक है। तो तुम नहीं आओगे तो 5 रुपये फाइन दोगे ही दोगे, है नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा क्रैश उल्टा हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर सेल नहीं तो विल लगेगा, समझ में आया ना, ठीक। तो इस तरह से होता है, समझ में आ गया ना, ठीक। तो और ध्यान रखना बेटा, ये क्रॉस थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थोड़ा पलट देते हैं कभी कभी, लोग कन्फ्यूज जाते हैं, समझ में आ गया ना। ये कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इसमें। अब बेटा हमने दोनों साथ में बता दिया कि आप लोग जान जाओ, ठीक है, कहीं पर भी लगा हो, कोई अफर्मेटिव निगेटिव कोई वो नहीं है, चाहे जहाँ हो, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये? अभी क्लियर नहीं हुआ है? अभी क्लियर नहीं हुआ है क्या? एक बार और समझा देना क्लियर हुआ तो, ठीक है। तो बेटा अवश्य मतलब कोई चीज़ अनिवार्य हो जाए, जैसे मान लो कोई अनिवार्य कर दिया कि हाँ एक करोगे तुम ही करोगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा तुम वहाँ अवश्य जाओगे या तुम ही जाओगे, ऐसा बोल दूँ कि मैं वहाँ तुम ही जाओगे, तो इसका मतलब है कि अब तुम ही जाओगे, कोई और नहीं जाएगा। अरे जैसे मतलब यार क्या एग्जाम्पल नहीं समझे, हाँ ये जैसे मान लो कि बेटा लड़की उड़की देखने लोग जाते हैं ना, ठीक, तो लड़का भी जाता है साथ में कि नहीं जाता है, जो दुल्हन देखना तो जाता ही जाता है, ठीक। तो वह वहाँ अवश्य जाएगा कि नहीं जाएगा? अब वो नहीं जाएगा तो पसंद कैसे करेगा? तो वहाँ पर क्या लगेगा, मतलब दूल्हा आया कह रहा है कि मैं लड़की देखने जाऊँगा, अब वो लड़की देखने अवश्य जाएगा, एकदम क्लियर है वो जाएगा हर हाल में, कि वो नहीं जाएगा तो कैसे होगा, है ना, उसको जाना ही जाना है, अनिवार्य है। तो इसलिए वहाँ क्या लगेगा, वहाँ पर तब विल लगेगा, ठीक है, आई साथ विल लगेगा। अवश्य की बात नहीं बेटा, मैं लिख दूँ, मैं लिख दूँ कि तुम वहाँ तुम ही जाओगे, वहाँ तुम ही जाओगे, वहाँ तुम ही जाओगे, तो ये सही है, जाओगे ना, वहाँ तुम ही जाओगे। अब इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर हमने कहा है कि वहाँ तुम ही जाओगे। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपको आदेश भी दिया जा रहा है कि वहाँ तुम ही जाओगे, हम ऑर्डर दे रहे हैं ना कि वहाँ तुम ही जाओगे, कोई और नहीं जाएगा, समझ में आया ना। अरे आदेश नहीं दिया रहे, देखो वहाँ तुम ही जाओगे, हम बोल रहे हैं कि वहाँ तुम ही जाओगे, तो आदेश दिया जा रहा है और एकदम क्लियर भी है कि तुम ही जाओगे, कोई और नहीं जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, यह कर्ता बीच में छुपा हुआ है ये, तो क्या होगा यू। अब इस वक्त क्या, सेल की विल, सेल है ना, अरे विल लगना चाहिए लेकिन लगता क्या है सेल, क्योंकि यहाँ जोर दिया जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है। तो यू शैल गो दियर, ठीक, इस तरह हो जाता है, समझ में आ गया ना, ठीक। चलो तो इसे लिख लो,